हमने पिछले वीडियोस में डिफरेंट टाइप के रिलेशंस को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंस रिलेशन। एक इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है दैट पजेस थ्री प्रॉपर्टीज, ऑल द थ्री प्रॉपर्टीज, यानी उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। यानी जो हमने रिफ्लेक्सिव की डिफिनीशन पढ़ी थी, अगर हम चेक करते हैं कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, यानी वो सारे एलिमेंट के लिए सेट के गिवन सेट के लिए उसमें ए कामा ए जैसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए। इसी तरह सिमेट्रिक होने के लिए अगर ए बी उसका एलिमेंट है तो दैट मस्ट कंटेन बी कामा ए, उसमें बी एक कामा ए भी होना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगर इस रिलेशंस में ए बी और बी सी मौजूद हैं तो उसमें ए कामा सी, यानी ए शुड बी रिलेटेड टू सी होना चाहिए। यानी अगर कोई रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो हम कहते हैं कि वो रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जैसे इस एग्जांपल में आइए देखते हैं कि एक गिवन सेट है 1 कामा दैट कंटेन 1 कामा 2 कामा 3, इसमें 3 एलिमेंट हैं और ये पहला रिलेशन है R1। तो R1 हम चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए देखते हैं हम लोग, यानी इसमें क्या होना चाहिए कि ऑल द एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी 1 1 इसमें है, देखिए 2 2 है और इसमें 3 3 मौजूद है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से सिमेट्रिक के लिए इसको टेस्ट करते हैं। अगर हम सिमेट्रिक में तो यहाँ पर देखिए 1 कामा 2 है तो हमें उसका जो सिमेट्रिक फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर है वो भी मौजूद है, यानी 2 कामा भी है, यानी 1 से 2 रिलेटेड है और 2 से 1 रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि इट इज़ ए आइडेंटिटी इट इज़ ए सिमेट्रिक ऑर्डर्ड पेयर, यानी ये सिमेट्रिक भी, ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक भी है। इसी तरीके से हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो आइए देखते हैं कि अगर इसमें 1 2 है, 2 1 है, तो इसमें 1 1 है कि नहीं है? 1 1 कामा 1 है, इसका मतलब है 1 कामा 2 है, 2 कामा 1 है, तो इसका मतलब है 1 कामा 1 मौजूद है। इसका मतलब ये हो गया कि दिस रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव। तो हम कहेंगे कि ये रिलेशंस क्या है? ये इक्विवेलेंस रिलेशंस है, क्योंकि इसमें क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसी तरीके से जैसे ये दूसरा एग्जांपल जो दूसरा रिलेशन दिख रहा है, तो इसमें 2 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, 3 कामा 2 है, तो हम देख रहे हैं कि इस सेट में जिसमें ये रिलेशन डिफाइन किया गया है उसमें 3 एलिमेंट हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी रिलेशंस को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए उसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं तो 1 कामा 1, यानी 1 से कौन रिलेटेड कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमें सिमेट्री चेक करने की ज़रूरत नहीं है और ट्रांजिटिविटी भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रिफ्लेक्सिव ना होने से ये रिलेशंस क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रह गया। यानी अगर किसी रिलेशन की हम इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसमें ये तीनों तरह का फॉर्म होना चाहिए, यानी दैट रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। लेकिन अगर इसमें से एक भी रिलेशन या प्रॉपर्टी नहीं है, यानी वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रह जाएगा। अगर वो सिमेट्रिक नहीं है और ये दोनों है तो भी नहीं रह जाएगा। अगर वो ट्रांजिटिव है और ये दोनों ट्रांजिटिव नहीं है और ये दोनों हैं, तब भी हम कहेंगे कि वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे थोड़ा सा आपका कंसेप्ट कुछ क्लियर होगा। बहुत इजी कंसेप्ट है इसका। आइए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। जैसे इसमें देखिए 1 कामा 2, 2 कामा 3 ये एक रिलेशन दिया गया है। तो इसमें कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स विच व्हेन एडेड टू आर मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कितने होंगे इसमें? 5 6 7 और 8 होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है
कि जैसे हमारे पास एक रिलेशन है ये दैट कंटेन 1,2 और 2,3। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा इसमें 1 1 2 2 और 3 3 हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी ये 3 ऑर्डर पेयर हमें और ऐड करेंगे हम, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरी बात है कि अगर हम इसको सिमेट्रिक बनाना चाहते हैं तो हमें 1,2 मौजूद है तो दैट मस्ट कंटेन 2,1 और इसमें 2,3 है तो इसमें 3,2 भी होना चाहिए। अगर हम ये दोनों इसमें इंसर्ट कर देंगे, ये ऑर्डर पेयर और ये ऑर्डर पेयर, तो ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आती है बात कि ये अगर हमने इसको ऐड कर दिया इसमें, तो जैसे हमारे पास अब ये रिलेशन बन रहा है कि r इज इक्वल टू 1,1 2,2 3,3 और बन रहा है 1,2 2,3 और 2,1 और 3,2। तो ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांसटिव होने के लिए हमें 1,2 है, जैसे ट्रांसटिव होने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 1,2। देखिए इसका जो लास्ट एलिमेंट है 2, ये इसमें पहला एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए जिसमें 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए, ये 3 से रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1,3 भी हमारे पास होना चाहिए। मंथ है तो इसका जो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए हमारे पास एक ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, हमारे पास एक 3,1 और मौजूद होना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि 3,1 भी मौजूद होना चाहिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 ऑर्डर पेयर हमारे पास और होने चाहिए, तब जाकर के ये रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही होगा। अब आइए जरा चेक करते हैं कि कुछ ऐसे सेट्स में जिसमें इनफाइनाइट सेट दिया जाता है और अब ये चेक करना होता है कि वो क्या इस इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ए एलिमेंट ऑफ आर होना चाहिए। तो अगर ए एलिमेंट आर होना चाहिए तो ये रिलेशन भी इस पर डिफाइन होना चाहिए 0, जो कि एक इवन नंबर है, यानी ये इवन नंबर है। तो इसका मतलब हो गया कि ए कामा ए इज द ट्रूली द एलिमेंट ऑफ द यानी ऑर्डर पेयर ऑफ द रिलेशन, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। इसी तरीके से इसको सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस होने के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर, यानी अज्यूम करते हैं। अब अगर ये ए बी इसका एलिमेंट ऑर्डर पेयर है इस रिलेशंस का, तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या इसका बी कामा ए इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं है। तो रिलेशन क्या है, ए माइनस बी इक्वल टू इवन नंबर यानी 2m। अब अगर ये ए माइनस बी है तो इफ़ वी चेंज देम बी माइनस ए तो वी विल गेट द सेम, यानी अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो भी ये 2m होगा, यानी आर्ड क्या होगा, b माइनस ए का डिफरेंस भी क्या होगा, ये इवन होगा, यानी b कामा ए भी क्या होगा, एलिमेंट ऑफ द क्या होगा, ये b कामा ए भी ये इसका ऑर्डर पेयर होगा, यानी ए बी भी मौजूद होगा तो बी ए मौजूद होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। तो इसी में तीसरा केस इसका मतलब ये है कि हम चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए हम अज्यूम करते हैं कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर है और बी सी एलिमेंट ऑफ आर मानते हैं हम लोग। अब अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर है तो ये रिलेशंस को सेटिस्फाई करेगा, यानी ए माइनस बी मस्ट बी क्या होना चाहिए, इसका मॉडुलस डिफरेंस 2m होना चाहिए, और b माइनस सी का भी जो डिफरेंस है का डिफरेंस भी क्या है, वो 2n यानी इवन होना चाहिए। अब मॉडुलस हटाते हैं तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस 2m आ जाएगा, और b माइनस सी का डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2n आ जाएगा। इफ़ वी ऐड देम तो ऐड करते हैं तो वी आर गेटिंग कि b भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी बी, तो a माइनस सी विल बी 2m प्लस 2n आएगा प्लस माइनस। तो अगर हम इसको मॉडुलस में लिखते हैं तो a माइनस सी विल बी
क्या आएगा, 2m प्लस n आ जाएगा। इसका मतलब है a और c का जो मॉडुलस डिफरेंट है, एब्सोल्यूट डिफरेंस है, दैट इज आल्सो ए इवन नंबर है। यानी हम कह सकते हैं कि इस रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर a कामा c भी होगा। यानी अगर ए बी बी सी इसके ऑर्डर्ड पेयर के इस रिलेशंस के ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो इसका ए सी भी ऑर्डर्ड पेयर होगा। यानी ए से बी रिलेटेड होगा और बी सी से रिलेटेड होगा तो श्योरली ए विल बी रिलेटेड टू सी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज ट्रांसिटिव आल्सो। अब हम देखते हैं कि ये रिलेशन जो डिफाइन किया गया था यह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव है। तो हम कहेंगे दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, और अब अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे।